दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। और आज फिर से हम लोग चलेंगे डिवाइजर में। टॉपिक 4 चल रहा था और टॉपिक 4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक बना चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया 700 से लेकर 1200 तक 11 से विभाजित होने वाली सभी संख्या का योगफल क्या होगा। देखिए भाई, यहाँ पे क्या करना है, आपको 700 से लेना है, ठीक है। 700 से 1200 तक लेना है। तो 700 जैसे आप लिखिएगा, ठीक है, और 1200, तो यहां पर आपको देखना क्या है, जो योगफल निकालना। यानी कहने का मतलब 700 से संख्या लिखना है आपको 1200 तक, और 700 से 1200 तक में 11 से कटने वाली जितनी भी संख्या है उसका योगफल क्या होगा। बाबू, योगफल निकालना है। और हम लोग पढ़े हैं योग यानी सम बराबर एवरेज इंटू एन। हम लोग पढ़े हैं सम बराबर एवरेज इंटू एन, और एवरेज बराबर पढ़े हैं फर्स्ट प्लस लास्ट। एवरेज बराबर यहां पे पढ़े हैं हम लोग फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे में 2। और यहां पे n जो है पदों की संख्या है, n पदों की संख्या, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, जब 700 से लिखना हम लोग शुरू करेंगे तो 11 से कटने वाला पहला संख्या क्या होगा। 1200 तक लिखेंगे तो अंतिम में लास्ट 1200 तक में लास्ट 11 से कटने वाला कौन संख्या है, और बट्टे में 2 आप पदों की संख्या निकाल लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए, तो 700 में कैसे चेक करते हैं, तो चेक करना सीखे बाबू। 11 से इसमें भागा लगाएंगे, 11 से भागा लगाइएगा, 11 छक 66, 4, 11 तिया 33, 11 तिया 33 बच गया इसमें शेष। लेकिन घटाएंगे तो 700 से छोटा हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, 700 से लिख के आगे बढ़ना। तो अब देखिए, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, 11 छक 66 बचा कितना, 4, और 40 हो गया। तो 40 हो गया तो कितना और उसमें हम लोग ऐड करेंगे ताकि 11 से कट जाएगा। तो 700 है, उसमें हम लोग 4 अगर ऐड कर लेते हैं तो 704। आपको फर्स्ट संख्या 704 है जो 11 से कटेगा 700 के बाद। 704 फर्स्ट संख्या आएगा जो 11 से कटेगा। अब देखिए लास्ट हम लोग कैसे पता करेंगे। तो बाबू, लास्ट पता करने के लिए जैसे ये दिया गया, आप इसमें 11 से भागा लगाइए। 11 से भागा लगाइएगा, 11 एकम 11, 1 नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो 0 उतरेगा। 10 नहीं लगेगा तो 0 डाल के फिर 0 उतार दीजिएगा, 100 हो जाएगा। फिर 11 के टेबल में 11 नमा 99, 11 नमा 99, तो भी बाबू शेष 1 बच गया। तो 1 कम यानी 1199। 1200 में बाबू 1 कम यानी 1199 लास्ट ऐसा संख्या है 1200 तक में। लास्ट 1199 है जो 11 से कट रहा है, और बट्टे में 2, और गुने पदों की संख्या। बाबू, पदों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भाग दिए थे तो 109 पूर्णांक भाग आया, और यहाँ पे 63 पूर्णांक भाग आया। और हम लोग पढ़े बीच में नेगेटिव हमेशा होता है। तो देखिए, 109 और 63 का डिफरेंस, 9 में से 3 गया तो 6, और बच गया ये 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4, यानी 46। 11 यानी कहने का मतलब 11 से कटने वाला 700 से लेकर 1200 तक में टोटल संख्या 46 होगा। अब देखिए, इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं, बाबू गौर करना है, 2 से 23 और
इसको आप लोग जोड़िएगा तो हो जाएगा 12 7 1903 गुने 23 बराबर जितना आएगा गुना करके आपका आंसर हो जाएगा। गुना कर लेते हैं। 23 दिया 69 का 9 हासिल 6 तो 6 लिखा जाएगा। 23 नमा 9 दिया 27 का 7 हासिल 2 9 दूना 18 2 20 और 23 से कम 23 और 20 बाबू होता है 43 यानी 43 769 जो कि ऑप्शन में दिया गया है बी में, यानी आंसर हो जाएगा आपका 43 769। तो आप पिछला वीडियो में देखे थे क्वेश्चन नंबर 14 जो था वो भी योगफल निकालने वाला था और अभी जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 बाबू ये भी योगफल निकालने वाला है। यानी कहने का मतलब अभी आगे जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे योगफल निकालने वाला होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16 आ गया आपका, दिख रहा होगा बोर्ड पे क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है 500 एवं 1300 के बीच 6 से विभाजित होने वाली सभी संख्या का योगफल क्या होगा। तो बाबू गौर कीजिएगा, यहाँ 500 एवं 1300 के बीच में बताना, 500 और 1300 के बीच में 6 से विभाजित होने वाला संख्या का योग। और बार बार फार्मूला हम नहीं लिखेंगे, सम बराबर जानते हैं एवरेज इनटू एन होता है और एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे 2 होता है। तो आपको क्या देखना है, जो 500 से आगे जो आप लिखिएगा और 1300 से पहले जो लिखिएगा, बोला है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच कहने का मतलब 500 और 1300 के बीच कहने का मतलब 501 से लेकर कहां तक बाबू 1299 तक में ही लेना है। ठीक है, 99 तक में। तो देख लेंगे 6 से कटने वाला, अब 6 से भाग लगाइएगा, इसमें 6 से भाग लगाइएगा बाबू, इसमें 6 से भाग लगाएंगे तो आएगा हमें 6 8 48, 6 8 48 बच गया कितना यहाँ पे 2, 6 8 48 बच गया 2, फिर हो जाएगा 6 3 18, 6 3 18, लेकिन 6 3 18 और शेष बच गया 3। और थोड़ा सा गौर कीजिएगा यहां पर कितना और रहता तो 6 से पूरा कट जाता, तो 6 8 48 2 यानी 21 हो गया। अगर 3 और रहता तो 6 चौके 24 कट जाता, मतलब 3 और रहता तो फर्स्ट संख्या क्या निकल के आया बाबू 504 प्लस। अब लास्ट में देखिए आप 6 से भागा लगाइएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 3, 6 6 1 36, 6 6 1 36 बाबू इसमें शेष 3 बच गया। अगर वो शेष 3 नहीं बचता तो बोलते ये संख्या 6 से पूरा कट रहा है, इसलिए इसमें 3 शेष बचा तो 3 कम कर लेंगे। 1299 में बाबू 3 कम कर लेंगे तो 1296 अंतिम संख्या हो गया बट्टा में। और पदों की संख्या बाबू, पदों की संख्या कहने का मतलब 500 एवं 1300 के बीच 6 से विभाजित होने वाली कुल जो संख्या होगी वही पदों की संख्या होगी। और उसको निकालने के लिए हम लोग तो पढ़े थे 6 से भागा लगा के बाउंड्री में बीच में निगेटिव हमेशा क्या करना है, पूर्णांक भाग लेना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले ही ताकि घटाने में हमको सहूलियत मिले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे घटाइएगा, 6 में से 3 गया तो 3 हो जाएगा और ये बच गया 21 या 11 कर लीजिए ऐसा, 11 में से 8 गया तो 3 और ये बच गया इतना 133। अभी दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो बाबू 12 5 17, 12 5 17 एक 1800, ये दोनों को जोड़िएगा तो 1800 होगा, काट के फाइनली 900 होगा। 900 गुने 133 बराबर 00 तो लास्ट में चिपका लेना है। 9 दिया 27 का 7 हासिल 2, 13 नमा 117 2
119। बाबू 119700 आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया और योग निकल के आपका कंप्लीट हो गया। बताइए कोई परेशानी? बिल्कुल समझ में आएगा, बस बारीकी से निगाहें टिका के रखना है, ठीक है। और आपको बेहतर लगेगा और काफी समझ में आएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये चैप्टर आज आपको समाप्त होने वाला है और नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगा उसमें बेसिक थ्योरी से पढ़ेंगे, इकाई अंक निकालना और दहाई अंक भी उसमें होगा और क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बाबू क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में कितना सरल क्वेश्चन है, कितना सरल देख रहे हैं। इसमें भी हमें योगफल कितना होगा निकालना है। देखिए ध्यान देना है, इसमें बोला है 500 एवं 1200 के बीच 6 से विभाजित होने वाली सभी संख्या का योगफल निकाले। बाबू आप एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पे लगा दिया सम संख्या, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है भाई? सम लगा दिया, वैसे बेवकूफ बना रहा है क्या? 6 से कटने वाला जो भी संख्या होता है वो तो सौम्य संख्या होता है, तो सम लगावे या न लगावे क्या फर्क पड़ता है? इसलिए यहाँ पर सम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे भी सिर्फ 6 से विभाजित होने वाला ही कुछ था, तो हम लोग को पता नहीं है क्या? जो 6 से कटने वाला जो संख्या होता है वो तो सम संख्या ही होता है, कोई ऐसा विषम संख्या है ही नहीं जो 6 से कटेगा। तो वो भाई सम लगाने का क्या जरूरत है? घुमाने के लिए दे दिया है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में 500 एवं 1200 के बीच। बाबू गौर करना, 500 और 1200 थोड़ा सा गौर करेंगे और जानते हैं जो कितना 6 से कटने वाला संख्या है हम लोग ऐसे करके निकालते थे, बीच में निगेटिव और बीच तो आगे तक तो पीछे, बीच तो आगे, आगे से 1 घटा लेना, यानी इसको यूज करेंगे हम लोग 1199। ऐसा ही पढ़े थे, यानी 6 से कटने वाला देखिए कुल संख्या आपको बता देते हैं पहले ही। 6 8 48 2, 6 8 48 2, 6 3 18 83 2। 6 से 6 एकम 6 5, 6 9 54 5, 6 9 54, 199 संख्या है, ठीक है। घट के ये आ जाएगा आपको 83 7 90 9 99 9 7 16, मतलब हो गया 116, ठीक है 116। देख लीजिए घटा के, ठीक है। अब देखिए हमें भाई निकालना है योग, सम योग क्या होगा, और योग बराबर पढ़े 6 से कटने वाला फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या। तो फर्स्ट संख्या देखिए इसके बीच बोला है, ठीक है। देखिए गौर करना, 6 8 48 2 तो 20 हो गया। देखिए ना, भाग लगाइए ना भाई, 6 8 48 तो 2 बचा तो 20 हो गया। अब 20 6 से कटेगा नहीं, तो कितना और चाहिए, कम से कम कितना और चाहिए जो 6 से कट जाए? तो 20 है तो 4 और चाहिए, 6 चौके 24 कट जाएगा, 4 और चाहिए। तो अब देखिए इसका मतलब फर्स्ट नंबर हो जाएगा 506। अब प्लस लास्ट नंबर देखिए भाई, लास्ट नंबर 6 से भागा लगाएंगे, 6 एकम 6 5, 6 9 54 5, 6 9 54, शेष बच गया 5। इसमें भागा लगाने पर शेष बच गया 5। तो अगर 5 इसमें से घटा लिया जाए तब तो 6 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 5 घटा लेंगे तो 1194 हो जाएगा। अब बट्टे में 2, अब गुने पदों की संख्या 116, 116 भाई 116। अब देखिए ये देख रहे हैं दोनों को जोड़ना, ठीक है ना। 11 5 1698, 1600 भाई 98 जोड़ने पे आया 1698 गुने ये 2 से कट जाएगा 58 गुना 116, यानी यहाँ पे हो जाएगा 58। और इसको अब गुना कर लीजिए, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर बाबू ध्यान दीजिएगा,
पूरा आप गुना कर लीजिएगा, ठीक है। हम पूरा गुना तो नहीं करेंगे ना। देखिए 8 8 64, इकाई अंक होगा 4, इकाई अंक 4 वाला एक ही है, तो यानी लिख देंगे डायरेक्ट 98 8 484, 98 484 आंसर हो गया। आप लोग ऐसे गुना कर लीजिएगा 1698 गुने 58, 1698 गुने 58 यानी आना चाहिए 98 484, इकाई अंक 8 8 64 आ रहा है, लिख दिए डायरेक्ट 98 484। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब भाई क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, इसमें आपको दो क्वेश्चन है और सेम फंडा है भाई, जैसे पीछे वाला बनाए थे उसी तरह से अभी हम लोग आगे भी बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए बोला है 1 से लेकर 256 तक के सभी सम एवं विषम संख्याओं, बाबू सम एवं विषम संख्या का योग क्रमशः क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 256 तक, पहले हम लोग निकाल लेते हैं भाई सम संख्या का योग, सम वाला योग पहले निकाल लेते हैं, सम वाला योग बराबर पढ़े फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे 2। तो भाई गौर करना 1 से लेकर 256 तक लिखिएगा तो फर्स्ट सम संख्या 2 आएगा और लास्ट सम संख्या 256 आएगा, 256 तक लेना। तो 2 प्लस 256 बट्टे में 2 गुने पदों की संख्या। तो आप देखिए यहाँ 1 से लेकर 256 तक, पहला 1 है विषम संख्या और लास्ट 256 है सम संख्या, यानी विषम से स्टार्ट है और सम पर जाके लास्ट है। इसका मतलब टोटल 1 से 256 तक में कुल संख्या 256 हुआ, जिसमें 128 सम होगा और 128 विषम होगा। तो भाई सम का टोटल पद जो होगा, टोटल संख्या जो होगा वो होगा 128। अब देखिए 2 से काट दीजिएगा, 2 छके 12, 2 चौके 8, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया 258 गुने 64, भाई इसको गुना कर लेना है, ठीक है ना, गुना कर लीजिएगा इसको। अब अगला है विषम, आप विषम वाला निकालेंगे, विषम वाला योग। तो अब देखिए योग निकालने के लिए जानते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे 2 गुने पदों की संख्या। तो विषम वाला लेंगे तो पहला विषम आएगा 1 और अंतिम में विषम आएगा कितना 255, 256 लास्ट है सम, ऐसे पहला जो होगा वही लास्ट विषम होगा ना। तो 200 कितना लिखेंगे 55 बट्टे में 2 गुने पदों की संख्या, 256 में 128 सम और 128 विषम, यानी विषम के जगह पे भी 128 होगा। काट दीजिएगा 2 से 64 गुना 128, ठीक है। यानी इसमें जो आएगा वो आएगा 256 गुने 64। अब देखिए इकाई अंक से वैसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 8 चौक 32, इसका इकाई अंक 2 होगा, इसमें 6 चौके 24, इकाई अंक 4 होगा। अंतिम में 2 और 4, यहाँ पे बोला था सम ही सम और विषम, 2 और इकाई अंक 2 और 4 वाला भाई नहीं है, यानी आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। और वैसे आप लोग गुना कर लेंगे, गुना हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं 19 में क्या कहता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया, कितना सरल क्वेश्चन है। 19 में दिया गया है 300 से लेकर 500 तक सम एवं विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात करें। भाई थोड़ा सा गौर करिए, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल हलवा वाला क्वेश्चन है, हलवा। अब देखिए 300 से लेकर 500, 300 से भाई 500 बोला,
और तक लगा दिया। कल ही हम बताए थे ना, कल ही हम बताए थे, पिछले वाला वीडियो देखिएगा, उसमें बताया था। 300 से 500, 3 2 5 लगता है 200 होगा, लेकिन तक लगा है एक बढ़ा के, यानी संख्या होता है 201। ठीक है, संख्या कितना होगा भाई? 201। अब देखिए इसमें कि 200 में 100 सम होगा और 100 विषम होगा। ठीक है, और ये जो एक एक्स्ट्रा, ठीक है, ये एक बढ़ेगा सम वाला कि विषम वाला, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन अभी डाउट क्लियर कर देते हैं। अब देखिए, अगर आता 200 संख्या तो आधा आधा, 300 आधा आधा, 500 आधा आधा, लेकिन 201 टोटल संख्या है, तो जिसमें से या तो सम वाला एक ज्यादा होगा या तो भाई विषम वाला एक ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर होगा कौन ज्यादा? तो देखिएगा, अगर शुरू का संख्या और लास्ट का संख्या दोनों अगर सम में है तो सम वाला एक ज्यादा होगा। अगर ये दोनों जो है शुरू का और लास्ट का अगर दोनों विषम रहता तो विषम वाला एक ज्यादा होता। क्लियर है? तो यहाँ पर दोनों सम है, इसलिए सम वाला एक ज्यादा हो जाएगा, इसमें एक बाबू बढ़ जाएगा, यानी सम वाला होगा 101 और विषम का संख्या होगा 100। आंसर हो गया 101 और 100। चलिए इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लेंगे और फिर देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। मजा आ रहा है ना? कमेंट करके जरूर बताइएगा जो कितना मजा आया, क्या %। तो चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भाई, क्वेश्चन नंबर देखिए 20 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए कितना सरल क्वेश्चन दे दिया। इतना गंदा क्वेश्चन है जो बनाने का भी मन नहीं कर रहा है। 400 एवं 700 के बीच, भाई गौर करना, 400 एवं 700 के बीच बोला। ठीक है, 400 एवं 700 के बीच सम और विषम कितना होगा? देखिए मैं थोड़ा सा गौर कीजिएगा, 400 और 700 के बीच में बोला। ठीक है, थोड़ा सा गौर करना। ये दोनों के बीच कहने का मतलब 401 से लेकर 699 तक बोला। इसका मतलब तो यही, 401 से लेकर 699 तक बोला, इसका मतलब यही ना हुआ, क्योंकि दोनों के बीच में ही बोला। तो भाई गौर कीजिएगा, 400 से लेकर 700 तक रहता तब तक 4 3 7 300 और तक है तो एक बढ़ा के 301 होता, 301 होता ना। और इसमें से देखिए हटा कौन? 401 हट गया और 700 हट गया, मतलब 2 को हट गया। तो 301 में से 2 को आप हटा दीजिएगा, तो 301 में से 2 को हटाने के बाद भाई बचेगा कितना? 299। बचा कितना? 299। तो 299 में हम क्या बोले, यहाँ पे विषम आ रहा, सम आता तो बराबर बराबर हो जाता, लेकिन 299 में सम वाला एक ज्यादा होगा या तो विषम वाला एक ज्यादा होगा, और इसमें कौन एक ज्यादा होगा इसको क्लियर करने के लिए बोले थे। देखिएगा शुरू का और अंतिम का, तो शुरू वाला और अंतिम वाला दोनों विषम है, इसका मतलब विषम वाला एक ज्यादा होगा। तो विषम वाला एक ज्यादा होगा, एक दे दीजिए पहले से, यानी 299 में से भाई एक दे दिए तो बचा आपके पास 298। 298 का मतलब 149 और 149, कहने का मतलब एक हो गया 149 और दूसरा हो जाएगा 150, और दोनों मिला के 299 टूट जाएगा। यानी सम वाला जो है ज्यादा है कि विषम वाला? तो विषम वाला ज्यादा है, 150 है, और सम वाला भाई है 149। क्लियर हो गया? पता चल गया ना? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान देना, 500 से गौर करना है भाई, 500 से लेकर 900 तक 2, 3 एवं 5 से विभाजित होने वाली सभी संख्या का योगफल ज्ञात है। फिर योग पूछ लिया,
अब गौर करना है, 500 से लेकर भाई निकालना है हमें 900 तक। अब बोले थे 2, 3 एवं 5, एवं लगा रहता, इसका मतलब क्या हुआ, जो 2 से कटने वाला होना चाहिए, 3 से भी और 5 से भी, तो इसका मतलब इसका एलसीएम से कटने वाला होना चाहिए। 2, 3 और 5 का एलसीएम होता है 30, तो 30 से भागा लगा देंगे तो 30 से कटने वाला टोटल कितना संख्या है, जितना आएगा वो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, लेकिन क्वेश्चन में देखना है बीच है कि तक है, तो बीच तो आगे और तक तो भाई पीछे, मतलब पीछे से घटा लेना, इसको यूज करना है 499, ठीक है। तो अब देखिए 30 से कम 30 छके 180, 16 माइनस, इसमें यूज करेंगे तो 30, यानी डिफरेंस आ जाएगा 14, निगेटिव कंसीडर नहीं करना है भाई। अब देखिए हमें निकालना है सम यानी योग, और योग भाई योग में हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 अगुने पदों की संख्या, तो फर्स्ट, तो अब देखेंगे यहां पर गौर करेंगे भाई, 500 से लेकर 900 तक है, तो 500 में 30 से भागा लगाएंगे और देखेंगे जो 500 में कितना जोड़े ताकि 30 से कट जाए। तो अब देखिए 30 से कम 30 बचा 20, बचा भाई 20, 30 से कम 30 तो बचा 20, और 20 बच गया तो हो गया 200 हो गया, और 200 हो गया तो 30 से 200 तो कटेगा नहीं, 200 तो कटेगा नहीं भाई, 30 छके 180 और 30 सते 210 और 10 और उसमें जोड़ देते 210 रहता तब तो कट जाता, सिंपल है। तो 10 जोड़ देंगे, मतलब पहला हो जाएगा 510 प्लस लास्ट 900, भाई 930 से कट भी रहा और 900 तक लेना, इसका मतलब अंतिम जो संख्या होगा वो हो जाएगा 900, और बट्टे में 2, यही पढ़े थे फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे 2 गुने पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब होता है जो 300 से यानी 500 से लेकर 900 तक 2, 3 एवं 5 से विभाजित होने वाला कुल कितना संख्या है, तो कुल संख्या निकला हुआ है 14 कर दीजिए, 2 सते 14, और ये जोड़ के हो जाएगा 9 5 1410 गुने 7 बराबर 0 7 चौक 28 2 7 एकम 7 2 9 98, कितना हो जाएगा भाई 9870। अब देखिए यहाँ पे आपका आया 9870, 21 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा था योगफल ज्ञात करें, क्लियर है। तो जल्दी छापिए, और लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद, और ये आपका डिवाइजर कंप्लीट रूप से खत्म है। जो भाई यही वीडियो देख रहे हैं, पीछे नहीं देखे हैं, तो आप उसमें पार्ट बाय पार्ट देखिए और एक दिस से नोट्स बनाते जाइए, बुक देखिए, पीडीएफ लीजिए और बनाइए दनादन, और आपका चैप्टर हो जाएगा पूरा कंप्लीट, ठीक है। और जहां पर भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में वहां पे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो समझ में आया नहीं आया, क्वेश्चन में डाउट है नहीं बन रहा है, जो भी होगा उसमें जरूर बोलिएगा, ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए इसको छापिए जल्दी और फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 में बोला गया 3 अंकों वाली वैसी कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित है। भाई 3 अंकों वाला वैसा कितना संख्या है जो 6 से विभाजित है। तो हम लोग भाई जानते हैं 3 अंक वाला संख्या 100 से स्टार्ट होता है, 99 तक तो 2 ही अंक रहता है, और अंतिम 3 अंक वाला संख्या 999 होता है। कहने का मतलब 999 के बाद आगे जो बढ़ेंगे तो वो हो जाएगा 1000, और 1000 में 4 गो डिजिट हो जाएगा, 4 अंक वाला संख्या हो जाएगा। और इसको ऐसे बोल सकते हैं 100 से लेकर 999 तक, भाई 1 से लेकर यानी 100 से लेकर 999 तक
100 से लेकर 999 तक 6 से विभाजित होने वाला कितना संख्या है, तो 6 से इसमें भागा लगाएंगे, बीच में निगेटिव साइन, बीच तो आगे तक तो पीछे से घटा लेंगे, मतलब ये हो जाएगा 99, 6 एकम 6, 3 6 6 36, और ये हो जाएगा 6 एकम 6, 3 6 6 36, 3 6 6 36, घटा लीजिएगा, आंसर हो जाएगा 150 दनादन, और आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे पूरा बेसिक के साथ, यूनिट डिजिट यानी इकाइयां। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।